दोस्तों, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मुकाबला 29 अक्टूबर से जहूर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम चट्टोग्राम में होना है। और आज के इस वीडियो में इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में के लिए हम जहूर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम चट्टोग्राम का पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट लेके आए हैं। ढाका में खेला गया पहला टेस्ट मुकाबला दक्षिण अफ्रीका 7 विकेट से जीत के सीरीज में 1-0 की लीड कर रहा है। सीरीज जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ ड्रा चाहिए, लेकिन यहां पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दक्षिण अफ्रीकी टीम को जीत इसलिए आवश्यक है क्योंकि WTC फाइनल के रेस में पहुंचने के लिए अब दक्षिण अफ्रीकी टीम को खासकर सभी मुकाबलों को नॉकआउट तौर पर खेलना पड़ेगा। हालांकि बांग्लादेश की टीम WTC फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन यहां पर दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबला है। इस वीडियो में हम समझेंगे पिच से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, साथ ही मौसम का क्या अपडेट रहने वाला है। वीडियो जबरदस्त है, अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, आपको बताते चले, अब तक आप हमारे फैंटेसी टीम के लिए टेलीग्राम पर नहीं जुटे हैं तो टेलीग्राम पर जरूर आ जाइए। टेलीग्राम पर हम सभी मुकाबलों का ऑफिशियल पिच रिपोर्ट और फैंटेसी टीम बिल्कुल फ्री में सबके साथ शेयर करते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सीधे टेलीग्राम पर जाके क्रिकेट एक्सपर्ट बाय विवेक के नाम से भी सर्च करके आप जा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, बात करें चट्टोग्राम के पिच के बारे में तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें एक बैलेंस पिच देखने को मिलने वाला है। ये पिच हालांकि ढाका की तुलना में थोड़ा सा बेहतर बल्लेबाजों के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी चाहे तेज गेंदबाजी हो या स्पिनर्स, सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी है। कुल मिला के ये पिच कम से कम 2 दिनों तक अच्छी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। तीसरे दिन से यहाँ पर स्पिनर्स का गेम शुरू होता है और चौथे और 5वें दिन ये पिच पूरी तरह से स्पिनर्स के लिए ही हो जाती है। अब तक इस वेन्यू पे 24 टेस्ट मुकाबले हुए हैं। 10 बार पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने तो 7 बार दूसरे इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं। बाकी के 7 टेस्ट मुकाबले ड्रॉ पे समाप्त हुए हैं। अगर हम एवरेज स्कोर देखें तो पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 379, दूसरे इनिंग का एवरेज स्कोर 330, तीसरे इनिंग का एवरेज स्कोर 230 और चौथे इनिंग का एवरेज स्कोर 226 का देखने को मिला है। वेन्यू का हाईएस्ट टोटल श्रीलंका के नाम है, जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट 9 विकेट पर 713 रन बनाने का है। तो लोएस्ट टोटल में भी बांग्लादेश का ही नाम आता है। दक्षिण अफ्रीका के ही अगेंस्ट यहाँ पर मात्र 119 पे ऑल आउट भी हुई है। वहीं परचेज करते हुए मुकाबला जीतने की बात करें तो यह वेस्टइंडीज के नाम आता है, जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट अंतिम इनिंग में 395 करके मुकाबला जीता था। तो लोएस्ट स्कोर डिफेंड में यहां पर बांग्लादेश की टीम के अगेंस्ट वेस्टइंडीज ने अपने 139 रन के योग को सक्सेसफुली डिफेंड करके मुकाबला भी जीता था। बाउंड्री की ओर अगर हम देखें तो कुल मिला के 60 से 70 मीटर के रेंज की यहाँ पर बाउंड्री हमको देखने को मिलती है। अब दोस्तों, बात करें यहाँ के लेटेस्ट मुकाबले की तो इसी साल अंतिम टेस्ट मुकाबला खेला गया था मार्च अप्रैल 2024 में, जब श्रीलंका थी बांग्लादेश के सामने। यहाँ पर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है और श्रीलंका की तरफ से 4 लगती है। नुआन मधुशंका, देमुथ करुणारत्ने, कुशल मेंडिस और चांदीवल, इन 4 अर्धशतकों की बदौलत श्रीलंका की टीम 531 रनों का बड़ा स्कोर पहले इनिंग में बना डालती है। लेकिन इसके बाद बांग्लादेशी बल्लेबाजी आती है और श्रीलंका के तेज गेंदबाज आसिथा फर्नांडो के 4 विकेट की बदौलत बांग्लादेश मात्र 178 पर ऑल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी लीड श्रीलंका को मिल जाती है। हालांकि श्रीलंका यहां पर फॉलो ऑन नहीं देती है और एक बार फिर से अपने बल्लेबाजी के लिए आती है। 157 रन 7 विकेट पर बनाने के साथ साथ इनिंग डिक्लेयर करती है और अंतिम इनिंग में बांग्लादेश को 511 रनों का एक भारी भरकम टारगेट मिलता है। बांग्लादेशी बल्लेबाज अंतिम इनिंग में कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद 318 तक ही पहुंच पाते हैं और श्रीलंका की टीम ये टेस्ट मुकाबला 192 रनों से जीत लेती है। इससे पहले जो टेस्ट मुकाबला यहाँ पर हुआ था, जो कि दिसंबर 2022 में खेला गया था, भारतीय टीम थी यहाँ पर बांग्लादेश के सामने। भारत पहले बैटिंग करती है और भारतीय टीम की ओर से यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बैटिंग देखने को मिलता है। 404 रन भारत बनाते हैं। हालांकि 8 विकेट भारत की बैटिंग में यहाँ पर स्पिनर्स ले जाते हैं बांग्लादेश की ओर से। इसके बाद जब बांग्लादेशी बल्लेबाजी आती है, कुलदीप यादव फाइपर ले लेते हैं भारत के लिए और केवल 150 पर सिमट जाती है बांग्लादेशी बैटिंग। भारत की जब अगले इनिंग में बल्लेबाजी आती है, यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा और शुभमान गिल की सेंचुरी आ जाती है, जिसकी वजह से
मात्र 2 विकेट के नुकसान पर 258 करते हुए इनिंग डिक्लेयर करती है और बांग्लादेश को अंतिम इनिंग में 513 रनों का एक बड़ा टारगेट मिलता है। हालांकि बांग्लादेशी ओपनर काफ़ी हद तक यहां पर संभल कर खेलते हैं और शतकीय साझेदारी लगा डालते हैं। 124 रनों की शुरुआती विकेट की साझेदारी मिलने के बाद थोड़ा सा बांग्लादेश यहां पर बेहतर दिख रहा था, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से भारतीय स्पिनर्स ने पूरी तरह से बांग्लादेश पर शिकंजा कसा। मात्र 324 पे ऑल आउट करने के साथ साथ 188 रनों की बढ़िया जीत दर्ज कर ली। तो इन अंतिम 2 टेस्ट मुकाबलों की सभी इनिंग में कुल मिला के 69 विकेट गिरे। तेज गेंदबाजों को 31 विकेट मिले, लेकिन स्पिनर्स भी यहां पर पूरी तरह से 35 विकेट लेने में कामयाब रहे। अब दोस्तों इस वेन्यू पे दोनों टीमों का परफॉर्मेंस देखें तो यहां पर होस्ट टीम बांग्लादेश का परफॉर्मेंस बेहद खराब है। बांग्लादेश ने सभी 24 टेस्ट मुकाबलों को पार्टिसिपेट किया है, लेकिन सिर्फ 2 टेस्ट मुकाबले जीते हैं। इस दौरान एक बार वेस्टइंडीज को और एक बार जिम्बाब्वे जैसी टीम को हराया है। बाकी के मुकाबलों में यहाँ पर जीत नहीं मिली है। बांग्लादेशी टीम को 15 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। बाकी के 7 टेस्ट मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। जहां तक बात दक्षिण अफ्रीका की है, दक्षिण अफ्रीका इस वेन्यू पर 2 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। दोनों ही बांग्लादेश के अगेंस्ट एक मुकाबला जीत हासिल की है और एक मुकाबले को ड्रॉ पर समाप्त किया है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी दक्षिण अफ्रीका काफ़ी मजबूत लग रही है। और अगर हम वेदर की ओर देखें तो यहाँ पर मौसम का साफ रहने की उम्मीद है। बारिश की कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।